अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक बड़ी खबर यह है जो डिस्कस हो रही है लार्जली काजी फाइजा साहब के हवाले से। उनके ब्रदर जजेस ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुअज़्ज़िज़ जज हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर के हवाले से 18 सफ़ात का नोट लिखा है, उन्होंने खुलकर कहा कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए जनाब मुझे बुनियादी हुकूक नहीं मिल सकते। पाकिस्तानियों को तो गोली मारे, पाकिस्तानियों को तो रहने दें। वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बुनियादी हुकूक मेरे सल्ब हो रहे हैं, और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर बड़ी संगीन नोयत के इल्जाम लगा दिए जिसमें बाइसनेस है, बुग़्ज़ है, खुन्नस है, जाती तकलीफ है, जाती किसी इंसान के साथ रंजिश। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये महसूस करते हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें जो कि आपको आपके सामने रखनी है। लेकिन एक और अहम तरीन खबर है, और ये खबर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की तस्दीक कर दी है। सऊदी मीडिया अरब न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि यह तोसी पॉलिसी में तसलसल के लिए की गई है। अनवारुल्लाह काकड़ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई भी निज़ाम तसलसल को तरजीह देता है और इसकी हिमायत करता है। सियासी क़यादत कई इदारों में बाज़ औक़ात महसूस करती है कि बाज़ अफराद को किसी सिक्योरिटी मुफाद में काम जारी रखना है। रियासत को ऐसे अफराद को तोसी देनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मामलात की वजह से पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तान का खुफिया इदारा है, उनके जो सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, उनके मुद्दत मुलाजमत में 1 साल के मजीद तोसी हमने कर दी है। और ठीक फरमाया, तसलसल जरूरी होता है, और इसी तरह का तसलसल बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर निगरान तो नहीं, जो इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं, जो हुकूमतें अवाम चुनती है, उनका तसलसल हमने नहीं देखा। 75 सालों में वो सारी हुकूमतें गिर जाती हैं। उनका तसलसल भी जरूरी है। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और इन सारी चीजों को मेंटेन रखना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर सिक्योरिटी वाले मामलात के ऊपर भी कंट्रोल करना है, तो मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत हो, ऐसी अवाम की मुंतखब हुकूमत हो, जिसका तसलसल हो, जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद गिर जाए। लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब बहरहाल ठीक फरमा रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो मामलात बने हैं, इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत की इसमें तोसी की जाए। अब एक और खबर है, और यह अहम तरीन खबर है, और खबर यह है कि जो साबिक सूबाई वजीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उनके भाई अमजद इकबाल, इनके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 दिनों से गायब थे। 15 दिनों के बाद ये मंजर आम पर आए हैं, और इनका यह कहना है कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने 23 साल पॉलिटिक्स की है, लिहाजा मैं अब बिल्कुल अलग हो रहा हूं सारे मामलात से। मेरे भाई अफजल इकबाल का भी तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी तरफ से मामला ये खत्म है। अली नवाज अवान साहब वो भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जहां पर वो पहले से ये कह चुके हैं कि अगर मेरी कोई भी वीडियो आए, मेरी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, मेरा कुछ भी आए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो सब कुछ दबाव में हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा यानी अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जो शख्सियत माफी मांग रही थी, जिन्होंने चिला काटा था, चिला वैसे तौहीन है, चिला अल्लाह की राह में आप काटते हैं और आप अपनी मर्जी से काटते हैं, अल्लाह की राह में आप जाते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर जो शेख रशीद साहब है, इनकी एक इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस थी। बदकिस्मती ये है कि होती है, और पाकिस्तान की अदालतें इसमें इंसाफ नहीं देती। वो जो 40 दिनों के बाद वापस आए थे, और उन्होंने शायद ये समझा था कि उनका चिला कबूल हो जाएगा, तो कबूल नहीं हुआ। अब जो खबर आ रही है, खबर यह है कि 9 मई के 13 मुकदमात में शेख रशीद को मुलजिम नामजद कर दिया गया है। यानी 13 मजीद मुकदमात 9 मई के हवाले से शेख रशीद के ऊपर डाल दिए गए हैं। तो शेख साहब भी वही हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में इन्होंने इधर देखकर कहा था वो सफा किधर है, वो सफा इन्होंने ऐसे उठाया था, और वो शायद कहीं पर महसूस किया गया कि वो जो सफा शेख रशीद ने ऐसे करके उठाया था और इधर देखा था, ये शेख रशीद ने बहुत सारी हिंट्स दी थी, और शेख रशीद साहब यानी फेल हो गए, नाकाम हो गए, और वो जो चिला है उस अपने चिले पर पूरा नहीं उतर सके, या फिर चिले के दौरान ठीक तरह से उन्हें गाइड नहीं किया गया था, समझाया नहीं गया था। और जज साहब ने भी आज स्टेटमेंट का दर्ज कर रहे हैं कि जज साहब ने भी बाकायदे से ऐसे को रिमार्क्स दिए हैं कि शेख साहब आपका चिला उल्टा पड़ गया है, और ये शेख साहब का मुकदमात भुगतने पड़ेंगे, लिहाजा शेख रशीद के लिए मजीद आने वाले टाइम में आप मुश्किलात यकीनी तौर पर देखेंगे। अब एक मामला है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। एक तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो साबिक डिक्टेटर थे, उनका इंतकाल हो गया, उन्हें सजा हो गई थी इंतकाल से पहले, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनकी जो सजा है उसके खिलाफ एक अपील है, वो अपील टेकअप कर ली गई है। यानी एक शख्स जिसका इंतकाल हो चुका है, जो मरहूम है, लेकिन उसकी सजा के खिलाफ जो अपील है वो टेकअप तो हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 40 दिन एंकर इमरान रियाज खान गायब होता है, वो कोई दरखास्त टेकअप नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है, 15-15, 20 दिन, 40-40 दिन लोग गायब होते हैं, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की अदालतें टेकअप नहीं करती। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, विद ड्यू रेस्पेक्ट, पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी पाकिस्तान के माई बाप हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो माई बाप है ये माजी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब माजी 10 साल पुराने केसेस लेकर बैठ जाते हैं, 2019 के बहुत सारे केसेस में चले जाते हैं, लेकिन जो आज के दौर में, उनके दौर में जब वो काजी हैं, उनके दौर में जो ज्यादतियां हो रही हैं, इस तरफ काजी फाइज ईसा साहब एक आंख नहीं देखते।
ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ी बातचीत करते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर तकरीरें झाड़ सकते हैं, कुरान का बहुत ज्यादा हवाला देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मजीद नसीब करे। लेकिन कुरान के मुताबिक और जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इंसानी हुकूक होते हैं, उस तरफ काजी फाइज साहब भूल कर भी नहीं जाते। यानी उनके दौर में जो कुछ हो रहा है वो देखने के बजाय माजी के केसेस देखते हैं, माजी के सियासी केसेस को देखकर वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ी एक शिकायत भी है और एक कंसर्न भी है जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है कि मुअज़्ज़ज़ काजी फाइज साहब, आपसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन आपके दौर में होते हुए लोग उठाए जा रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, पार्टियां छुड़ाई जा रही हैं, लेकिन आप माजी के केसेस की तरफ चले जाते हैं और फिर उधर ही चले जाते हैं और फिर वो केस काजी फाइज साहब टेक अप करते हैं कि जिस केस में पाकिस्तान का टेलीविजन मुकम्मल इंगेज हो, पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल इंगेज हो। यानी इससे पहले देखा होगा जो हुआ था क्रिश्चियंस के साथ, क्रिश्चियन कॉलोनी में काजी फाइज साहब और उनकी अहलिया वहां पर पहुंच गई। यानी जज का काम यह है कि वो कुर्सी पर बैठे और जो उनके माता थे उनकी पतलूनें गिली हों, उन्हें ऐसी अहकामात जारी करे कि ऐसे मामला ना हो। लेकिन काजी फाइज साहब जनाब वहां पर चले गए, उनकी बेगम भी साथ थी, छोटी भी माशाल्लाह उन्होंने साथ उठाई हुई थी और वीडियो भी बन रही है, तस्वीरें भी बन रही हैं। और उसके बाद हमने देखा कि 4-5 दिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हमें भी नहीं समझ आई, बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम को भी नहीं समझ आई, जुबान भी इंग्लिश थी। तो एक ही चीज समझ आई कि मुअज़्ज़ज़ जजेस के पीछे एक बंदा खड़ा होता है जो कुर्सी आगे पीछे करता है, और लेकिन जो बुनियादी हुकूक के मामला थे वो लोग काजी फाइज साहब उस तरफ नहीं जा रहे बदकिस्मती से। तकरीबन 4-4, 5-5 माह हो चुके हैं, खवातीन गिरफ्तार हैं, उनके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, उनके बच्चों के स्कूल बर्बाद हो गए हैं, उनकी फैमिली तबाह बर्बाद, उनका जनाजा निकल गया है, लेकिन बदकिस्मती से अदालतें उस तरफ नहीं देखी। अब ये जो एक और काजी फाइज साहब के हवाले से एक अहम तरीन मामला है, और ये उनके ब्रदर जज हैं, उनके साथ दूसरी तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले फाजिल जज हैं, और ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब है। ये वही फाजिल जज हैं जिन्होंने जब पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये नोट लिखा था कि बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें, इस पर सो मोटो नोटिस लें, क्योंकि हमें इंतखाबात होते हुए महसूस नहीं हो रहे। इंतखाबात ही जमहूरियत की एसेंस है, इंतखाबाती बुनियाद है, लिहाजा बराए मेहरबानी इंतखाबात करवाएं। उसके बाद हमने देखा कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बाद बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, और उसके बाद जब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके सरबराह बनते हैं काजी फाइज साहब, तो ये बाकायदा से उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर देते हैं। तो इसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इन्होंने 18 सफ़ात पर मबनी एक नोट लिखा है, और उन 18 सफ़ात पर मबनी नोट लिखते हुए इन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि काजी फाइज साहब माजी में मेरे फैसलों की बहुत सारी मुखालफत करते रहे, और इनके बाद जो सेकंड जज है तारिक मसूद साहब, ये दोनों जजेस ऐसे हैं जो जाती तौर पर मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, जिनका जाती तौर पर मेरे हवाले से एक बाइसनेस है। लिहाजा उनका यह कहना है कि पहले से अपना माइंड दे चुके हैं, लिहाजा काजी फाइज साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब के होते हुए मेरे जो बुनियादी हुकूक है मुसलब हो रहे हैं, और मुझे बुनियादी इंसाफ चाहिए, मेरे जो बुनियादी मामलात हैं वो किसी भी तौर आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा बराए मेहरबानी इन्हें इस सारे मामले से रिक्यूज करना चाहिए, सारे मामले से बैक ऑफ करना चाहिए, सारे मामले से पीछे होना चाहिए। अब ये बहुत आम तरीन मामला है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, काजी फाइज साहब के ब्रदर जज है, दूसरी तीसरी कुर्सी पर बैठते हैं, और उन्होंने भी काजी फाइज साहब के हवाले से कहा कि इनके होते हुए मुझे इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए बुनियादी तौर पर महसूस नहीं हो रहे। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जब माजी में भी, बल्कि उन्होंने मार्च 2022 में कहा है कि उस वक्त भी काजी फाइज साहब ने मेरी बहुत ज्यादा मुखालफत की थी, और माजी में मैंने जो फैसले दिए थे उन फैसलों में भी काजी फाइज साहब मेरे हवाले से एक जाती खुन्नस रखते हैं, एक जाती बुग़्ज़ रखते हैं, एक जाती बाइसनेस काजी फाइज साहब के हवाले से मौजूद है। लिहाजा मेरे मामले में ये रिक्यूज करें। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली चीज है जो पाकिस्तान की अदालतों को मजबूत नहीं करती। ये एक दफा फिर मामला खुल गया कि ये सिर्फ मुर्तज़ा मदनियाल साहब के होते हुए नहीं, बल्कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुन्नस है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के आपस के इतने ज्यादा मामला तटके हुए हैं, इतने ज्यादा पेचे पड़े हुए हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो फैसले हैं बहुत सारे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये अहम तरीन मामले हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान की अदालतों पर रहम करे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।